हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 होने वाला है। 63 तक हम लोग कर चुके हैं। जितना भी सारा क्वेश्चन हम कराते हैं प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का, सारा प्रीवियस ईयर एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करते तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है सब इसके अंदर में आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा मैथ का पोर्शन। तो बस 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप इसको जरूर लगाइए। आपसे इससे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट समय लगता है। तो पैदल और सवारी से आने जाने में, तो पैदल और सवारी दोनों से इसको कितना टाइम लगता है? 6 घंटा 30 मिनट। कितना लगता है? 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। आगे कह रहा है, यदि वह दोनों तरफ से सवारी से जाता है तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। दोनों तरफ अगर सवारी से जाता है तो उसको टाइम कितना लगता होगा? तो दोनों तरफ सवारी से जाएगा अगर, तो 2s, दोनों तरफ सवारी से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा सोचिए। तो 2 घंटा 10 मिनट बचता है, यानी 6 घंटा 30 मिनट में 6 घंटा 30 मिनट में टोटल लगता है पैदल और सवारी से जाने में, और 2 घंटा 10 बच जा रहा है। इसका मतलब लगता कितना होगा? तो लगता होगा 4 घंटा 20 मिनट। कितना लगता होगा? 4 घंटा 20 मिनट। 4 घंटा 20 मिनट। तो दोनों तरफ सवारी से जाने में कितना लगता है? 4 घंटा 20 मिनट। तो एक तरफ सवारी से जाने में कितना लगेगा हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक तरफ जाने से कितना लगेगा? 2 घंटा 10 मिनट। कितना लगेगा? 2 घंटा 10 मिनट। एक तरफ सवारी से, एक तरफ सवारी से। आगे कहता है, और हमारा पैदल प्लस सवारी कितना था? 6 घंटा 30 मिनट। तो अगर हम यहाँ से पैदल निकालना चाहेंगे, पैदल, तो पैदल कैसे निकलेगा? तो 6 घंटा 30 मिनट लगता है टोटल पैदल और सवारी से जाने में। लेकिन सवारी से जाने में 2 घंटा 10 मिनट ही लगता है। तो पैदल जाने में कितना समय लग रहा है वो निकाल ले रहे हैं। तो पैदल जाने में कितना समय लग रहा है? तो 4 घंटा 20 मिनट। कितना लग रहा है? 4 घंटा 20 मिनट। अब हमसे क्या पूछा? यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो कितना समय लगता है? इसलिए दोनों तरफ पैदल जाना चाहता है, 2p। तो दोनों तरफ पैदल से, एक तरफ पैदल से जाने में 4:20 का समय लगता है। तो दोनों तरफ जाने से कितना लगेगा? 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 मिनट 40 सेकेंड, सॉरी 8 घंटा 40 मिनट। कितना लगेगा? 8 घंटा 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 3। देखिए बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन था और हम इसको इतना अच्छा मेथड से करा दिए। आप इससे पहले शायद पता नहीं ऐसा मेथड किए होंगे कि नहीं। बहुत ही इजी वे में हम आपको करा दिए इस क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। तो 4:15 समानुपात, मान लेते हैं तीसरा अनुपात 1 से, और चौथा है तो दिया ही हुआ है 24। ठीक है, तृतीय मानना था तो तीसरा स्थान पर हमको वही बैठाना पड़ेगा। तो अनुपात मतलब क्या होता है? बटा 4/15। समानुपात को बराबर लिख सकते हैं x/24। काट पीट लेते हैं, जो जो कट जाता है। 3 × 15, 3 × 24 हो जाएगा। 3 × 15, 3 × 24। इधर से इधर गुना, 5x = 32 और x बराबर कितना आ जाएगा? 32/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 32/5। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाता तो औसत क्या होगा? अरे भैया सिंपल सा बात है। 12 संख्याओं का औसत 48 है। 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 12 संख्याओं का एवरेज 48 है। कितना है? 48। अगर प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए, अरे भैया प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाएगा तो पहले एवरेज 48 था और सब संख्या में 11 11 11 11 करके बढ़ेगा। तो जो एवरेज 48 था उस सब में 11 11 करके बढ़ेगा। तो एगो हो जाएगा 59। तो सारा 12 संख्या का भी एवरेज कितना हो जाएगा? नया वाला का 59 ही हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या में तो 11 बढ़ा रहा है, एवरेज 48, और सब संख्या में 11 11 करके बढ़ाएंगे तो सब संख्या का एवरेज भी कितना करके बढ़ जाएगा? 11 करके बढ़ जाएगा। यानी पहले 48 था तो अभी 11 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 59। सिंपल सा क्वेश्चन था,
इसमें सब कोई क्या करता है, एक्स फैक्स मानता है। अच्छा, पहले लाभ कर रहा है कितना, तो एक वस्तु को 4,000 का 100 मतलब कि कितना में बेच रहा है, 12.5% लाभ, तो 4,000 का 12.5% लाभ निकाल लेते हैं, पहले कितना हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ा देंगे यहाँ से, तो 3030 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 125 को 4 से गुना करें कितना, 500। यहाँ से लाभ कितना कमा रहा है, 500 रुपया लाभ कमा रहा है, ठीक है, इस पहली वस्तु में। दूसरा बार फिर क्या कर रहा है, फिर 4,000 का 20%, ठीक है, 20%, तो 20/100, डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकते हैं, 2020 कट जाएगा, यानी 40 दूना कितना हो जा रहा है आपका, 40 20 800 रुपया। ये हो जा रहा है हानि, हो जा रहा है, क्या हो रहा है, हानि। अब देखिए, उधर 500 रुपया लाभ और 800 रुपया हानि, तो टोटल हानि कितना हो रहा है, तो टोटल हानि दिखाएंगे आपको हम। 500 रुपया लाभ का हमारा 800 रुपया हानि एक हो जा रहा है, तो हानि कितना हो जा रहा है, तो 800 में 500 घटाएंगे तो हानि हो रहा है 300 का, कितना का हो रहा है, 300 का। हमको बोला है संपूर्ण हानि बताइए, संपूर्ण हानि कितने पर हो रहा है, तो 300 का हानि हो रहा है, कितना पर, तो 2 वस्तु बेचा है तो 8,000 पर, 2 वस्तु 8,000 कैसे आया समझ में आया, इंटू 100%, 20 क्या हो गया, कट गया, ये जीरो क्या हो गया, कट गया, 8 तिया 24, 8 7 56, 8 5 40, 3.75% संपूर्ण हानि %। ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की प्रतिशत दर पर कितने में कोई धनराशि 50 वर्षों में 100 की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 3 गुनी होने का मतलब हमको आपको सिंपल सा बताए थे, अगर मूलधन मान लीजिएगा, मूलधन मान लीजिए 100 रुपया, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 200। कैसे हो जाएगा 200, 200 कैसे हो जाएगा, अरे मिश्रधन हो जाएगा 300, 3 गुना हो जाएगा, तो 100 रुपया मूलधन रहेगा और 300 रुपया मिश्रधन, यानी ब्याज कितना बना होगा, 200 बना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत दर में, 50 वर्षों में, टाइम दिया गया है, टाइम कितना साल है, 50 साल है, तो हमको आर निकालना है, क्या निकालना है, आर। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज बटा मूलधन, सॉरी ब्याज कितना है, ब्याज 200 है, ब्याज कितना है, ब्याज 200 है, इंटू समय कितना है 50, 100 कट गया, 50 से 200 को काट देंगे कितना बार में, 4, तो कितना आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, 4 साल। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हल्का हल्का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है, इसको बनाइए। कह रहा है कि 65 मीटर, 72 मीटर और 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान है। त्रिभुज का आकार जो है, ये जो त्रिभुज है, ये 65 है, ये 72 है और ये 97 है। आप इजीली देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर बराबर 97 का होल स्क्वायर। तो कहिएगा, आपको ये ट्रिपलेट आपको पता है, आप करके देख लीजिएगा तो पता चला जाएगा कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, आधार 72 है, ऊंचाई कितना है, 65 है, ठीक। काट लेते हैं इसको और उसको इसी तरह रहने देंगे, 2 से काट लेंगे सिर्फ 36 इंटू 65, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 36 गुना 65, इतना दूर रहने देते हैं। इसका जो मैदान का क्षेत्रफल है उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार क्या है, पार्क है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका नाप दिया गया है 5 और 13। ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 13 है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 5x इंटू 13x, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है फॉर्मूला। और यही बराबर है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 36 गुना 65। कितना था, 36 गुना 65। क्या क्या कट रहा है, काट दे रहे, 13 पचे 65 और इधर से भी 65 क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो हमसे पूछा है परिमाप बताइए,
तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई 5x प्लस 13x कितना हो जा रहा है? 18x। ठीक है, 2 इंटू 13×5 18 और x का वैल्यू कितना है? 6। तो 6 दूनी 12, 12 गुना 18 कितना हो जाएगा आपका? 216। तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर? पेरीमीटर आ जाएगा 216। ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात, स्पीड का रेशियो दिया गया है। टाइम बर्बाद नहीं करें, एकदम बढ़िया से बनाएंगे, आराम आराम से बनाते रहेंगे, एकदम रुकना नहीं है। स्पीड का रेशियो दिया गया। कह रहा पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है। अगर टी पहला ट्रेन 5 घंटा में कितना चलता है? 250। पहला ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया गया है, पहला ही ट्रेन का दिया गया। हम लोग डिस्टेंस का बराबर जानते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पे रेशियो में 2 था और टाइम यहाँ पे पहला ट्रेन के लिए कितना स्पीड है? 2। टाइम कितना पहला का? 5। तो 2 × 5 = 10। और पहला ट्रेन कितना चल रहा है? 250 किलोमीटर। तो यहाँ पर 10 रेशियो के बराबर 250 होते, 1 रेशियो के बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे कहता है कि तो दोनों ट्रेनों की चालों का योग कितना होगा? तो पहला ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? 2 × 25 यानी कितना हो जाएगा? 50। दूसरा ट्रेन का कितना हो जाएगा? 7 × 25 यानी कि 175 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 7 = 22 यानी कि 225। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल मेथड में ही हम आपको करा दिए। ऑप्शन नंबर 4 खत्म। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम हल्के में नहीं लेना है। x + 1/x = 5 है तो इसका मान निकालना। जिसका मान निकालना उसको सबसे पहले लिखते हैं हम 1 + x + x²। नीचे हम लोग देखते हैं, अगर ध्यान से अगर नीचे हम x कॉमन निकालते हैं तो कितना बचेगा? ऊपर में 1/x बचेगा अंदर वाला, प्लस x निकल गया 1 बचेगा, और x² में से x निकल गया, कितना बचेगा? x बचेगा। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि ये 1/x कहाँ से आएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। तो x में अगर 1/x से गुना करेंगे तो x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 1। यानी कि x कॉमन निकाले थे तो अंदर में कितना बचना चाहिए था? 1/x बचना चाहिए था, तभी कितना हमको मिलता है? यहाँ पे कितना था? 1 मिलता। क्या हम समझाने में कामयाब हुए? हम आपको जो बताना चाहते थे आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ से, तो ये ऊपर x और ये नीचे x कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? 1। 1/x + 1/x सजा देते हैं उसको और +1 कर देते हैं। तो 1 बराबर x + 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 + 1 यानी 1/6। बहुत सारे इसका आंसर 6 देंगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/6। तो इसीलिए 6 भी दिया गया है आपको भुलाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9,282 रुपया है। इसी दर से इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 21 साल का, 21% 2 सालों के लिए। तो इस तरह का करा है, जब भी 2 साल का बात करेगा ना तो इसको ऐसे लगा दीजिए 21 + 21 इंटू 21 × 21। इतना सेट कर चुके हम लोग, बहुत इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। 9282 आएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बराबर होगा। 21 × 21 42 हो जाएगा, प्लस 21 × 21 का होल स्क्वायर कितना होता है? 441, और नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे 10 मतलब बैठ जाएगा, बराबर 9282 9,282। अब 42 कितना होता है? 46, 10 41 बराबर 9282। ये इधर से हटा देंगे तो इधर क्या बैठ जाएगा? 2 जीरो बैठ जाएगा। अब काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा 200। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 200। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 20,000। ये हो गया हमारा मूलधन। साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बस सवाल खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए
जीरो जीरो कट गया, 21 दूना 42, 42 दूना 84 और डबल जीरो 8400। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं? 8400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे दो नलियाँ पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है। पी प्लस क्यू कितना देर में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है। पी अकेले कितना में भर सकता है? 30 मिनट में। इतना दूर समझ गए? तो इतना दूर का पहले कर लेते हैं। 20 30 कितना हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 2। कह रहा है क्यू अकेला कितना समय में भरेगा? तो यहाँ से पी प्लस क्यू 3 है, पी प्लस क्यू कितना है? 3, और पी का यहाँ पे इफिशियंसी कितना है? 2, तो क्यू का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो 3 घटाओ 2 यानी कि कितना आ जाएगा? 1। तो कह रहा है क्यू अकेले कितना भरेगा, कितना देर में भरेगा? तो क्यू अकेला कितना देर में भरेगा? तो क्यू अकेला भरेगा 60, और इफिशियंसी कितना है? 1 यानी कि 60 मिनट में। कितना मिनट में? 60 मिनट में। कुछ है सब क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, सारा हमारा प्रैक्टिस करा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटा काम करके 16 दिन में काम पूरा करता है। 90 आदमी 12 घंटा काम करके 16 दिन में कोई काम कर दे रहा है। ठीक है, और वही काम को 70 आदमी 8 घंटा करके 24 दिन में पूरा कर। एमडीएच वाला सवाल करा है कि नहीं? करोड़ों सवाल करा चुके अभी तक। हाँ, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता है ये सब बात। फ़ायदा यही है इस क्लास को लेने का। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये जीरो क्या हो गया? कट गया। 12 दूना कितना हो गया? 24 हो गया। 8 दूना कितना हो गया? 16, और इधर भी 16 हो गया, कट गया। तो इधर से काम हुआ है 9, इधर से काम हुआ है 7, तो कितना काम हुआ है? तो कहेंगे 7/9 काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 9 में से 7 काम हुआ है, तो कितना हिस्सा काम पूरा किया जा सका है? 9 काम में से कितना काम हो चुका है? 7 काम। तो हिस्सा कितना हो जाएगा? 7/9 हिस्सा काम का पूरा हो चुका है। बस खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3। देखिए s + 1/s बराबर 4 है, तो s² + 1/s²। सिंपल सा बताए थे, जब भी ऐसा दिया रहेगा s + 1/s बराबर m दिया रहेगा, तो इसका स्क्वायर का कैसे निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये क्वेश्चन लाते ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। इसलिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हम बार बार फिर से लेकर के आते हैं। m² - 2 कर दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे कर दीजिएगा, तो 4 का होल स्क्वायर और -2 यानी 4 का होल स्क्वायर 16, 16 घटाओ 2 यानी कि 14। प्लस में अगर माइनस वाला दिया रहता है तो माइनस करके उस स्क्वायर कर देते और उसका प्लस कर देते। समझ में आ रहा है? माइनस का पूछता तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18 हो जाता। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1, 14। ठीक है, अगला कह रहा है cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, तो cos 117 थीटा प्लस सेक 117 थीटा। cos थीटा 1 रख लेते हैं, सेक थीटा 1 रख लेते हैं, तो कितना हो जाता है? 1 1 2 हो जाता है। तो cos का पावर हजारों करोड़ों लाखों कितना भी कह दे तो कोई इससे दिक्कत होने वाला नहीं है। सेक थीटा 117, तो एक इसका भी 117 का 1 ही होगा, 117 का 1 ही होगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। कब होता है cos थीटा प्लस सेक थीटा 2? अगर cos और सेक का मान 1 1 रख लेते या cos का मान 1 रख लेते तो सेक का मान ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। सेक का मान 1 रख लेंगे तो cos का मान ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 का पावर कुछ भी रख दीजिए, 117 करोड़ लाख, तो आना कितना होता है? 1 ही आना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या क्या है? माना वह संख्या 100 है। एकदम क्या बोले, इससे हल्का सवाल आज तक दुनिया में नहीं बना होगा। मान लेते संख्या 100 है, तो इसका 30% और इसका 40% निकालते हैं। इसका 30% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका 40% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 70। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो वह संख्या कितना है? 100। कुछ दिक्कत है? ऑप्शन नंबर 2 CGL Tier 2 का क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये, प्रत्येक 10% के क्रमागत 2 छूट के बाद उस पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए पुस्तक का दाम पहले रखा गया था 900 रुपया, फिर उसमें 10% का छूट दिया गया पहले, सबसे पहले, तो उसका दाम कितना हो गया? उसका दाम हो गया अब 90/100। और फिर इसको भी इसका दाम रख दिया गया 10% छूट दे करके 90/100। आपको बात पता है? ठीक है,
10% का क्रमागत छूट देने का मतलब उसका 10% का छूट देते क्या, 2 बार दिया, तो एक बार 900 का 90/100 वैल्यू होगा, फिर उस पर भी 10% छूट यानी कि 90/100 होगा। काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729। तो उस वस्तु का जो मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा छूट के बाद, पुस्तक का विक्रय मूल्य 729 रुपये। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कह रहा है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, बना देते हैं पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज। ये पी क्यू आर कोई त्रिभुज बनाती है। कह रहा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों का मान बराबर होगा, 10-10 करके होगा। कह रहा है पी क्यू आर के अंतः त्रिज्या का, तो सिंपल सा फार्मूला तो इसका पता है, a/2√3। अंतः त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, अंतः त्रिज्या a/2√3। ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, भुजा ए बराबर क्या है, भुजा 2√3, 2 से काट देंगे 10 को कितना बार में 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/√3। सवाल खत्म। सिंपल सा अगर फॉर्मूला पता था तो ये सवाल हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के कोण y + 36 डिग्री, 2y - 14 डिग्री, y - 22 डिग्री है, तो 2y का मान बताइए। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना होते हैं 180 डिग्री। तो बस जोड़ दीजिए सबको, y + 36 डिग्री पहला कोण, दूसरा 2y - 14 डिग्री, दूसरा y - 22 डिग्री, ये बराबर होगा कितना 180 का। 2 2 4 और 1 5, सॉरी 2 2 4, 4y, 36 22 और 14 36, इधर भी 36 36 कैंसिल, 180, 4y बराबर, तो y का वैल्यू कितना आ गया 45, काट देंगे 4 से 180 को 45, तो 2y कितना आ जाएगा, तो 2y 45 गुना कितना हो जाएगा 90। आ रहा समझ में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खत्म। अगला सवाल कहता है 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा गया, एक कोई वर्ग है उसके अंदर वृत्त खींचा गया है। ठीक है, एक वर्ग है उसके अंदर क्या खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है। देखिए 784 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर बराबर कितना दिया बस 784, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप जानते हैं कि ये किसका रूट अंडर है 784 हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर होता है 28 का। तो भुजा आ गया 28, भुजा 28 आ गया, भुजा 28 आ गया, तो एक चीज़ नोटिस करिए, ये ऊपर वाला और ये वाला दोनों क्या है सेम है कि नहीं है ना। तो ये हमारा निकलेगा व्यास, क्या निकलेगा, इसका नाम दे देते ए बी क्या है, व्यास है, ए बी व्यास कितना है 28, तो आर कितना निकल जाएगा यहाँ से, अर्धव्यास 14 हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², कितना होता है πr², 22/7 r स्क्वायर का वैल्यू कितना है 14, तो 14 गुना 14 काट देंगे, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुना 14, 14 चौके 56, 14 पच्चे 7 हैं, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 616 कितना हो जाएगा 616, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन 2 पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा हमारा। कह रहा है यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई की तो गणित की पढ़ाई कितने घंटे की, एक दिन में 10 घंटे यानी 100%, यहाँ पे टोटल मान कितना आता है 100%, 100% यानी कितना घंटा बराबर बोला है 10 घंटा का पढ़ाई, तो 1% का पढ़ाई कितना हो जाएगा 10/100,
और किसका पढ़ाई करना, गणित का। गणित 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 कहाँ गया, 30%। गणित कितना है, 30%। तो 30% का वैल्यू निकालना कितना घंटा होगा, तो 10/100 इंटू 30, सब कट जाएगा, 0 0 0 0, 3 घंटा। कितना हो जाएगा, 3 घंटा। सिंपल सा क्वेश्चन था और कर पा रहा है इसको, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लास्ट सवाल कहता है यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लगता है और यह समय गणित पढ़ने के निर्धारित समय से निकाला जाए तो उसने 20 घंटे की पढ़ाई की है। मतलब कि 20 घंटा का पढ़ाई किया। कितना घंटा का पढ़ाई किया है, 20 घंटा का पढ़ाई किया। क्या चीज़ के लिए, गणित के लिए। ठीक है, तो मैथ पढ़ने में सामान्य समय, मैथ में सामान्य समय, मैथ में सामान्य समय पहले निकालते हैं। तो टोटल उसने 20 घंटा पढ़ाई किया है। उसने टोटल कितना घंटा पढ़ाई किया है, 20 घंटा। और मैथ यहाँ से कितना है, 30%। तो 20 घंटा का 30% कितना हो जाएगा, तो 20 दूतिया 6, 0 0 कट गया, 6 घंटा। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। आगे अन्य विषय पढ़ने में सामान्य समय देखते हैं। अन्य विषय पढ़ने में सामान्य समय देखते हैं। तो अन्य विषय पढ़ने में सामान्य समय कितना लगेगा, अन्य में समान समय कितना लगेगा, तो अन्य में सामान्य समय निकालते हैं। तो अन्य विषय पढ़ने में कितना परसेंट लगता है, 10%। तो 10% कितना मिनट का, 20 मिनट का निकालते हैं। परसेंट हटाने के लिए 100। तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 घंटा। अन्य विषय पढ़ने में सामान्य समय कितना लगता है, 2 घंटा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 15% समय लगाता है। अगर समय ज़्यादा लगा देता, अगर समय क्या लगा देता है, ज़्यादा लगा देता है, अधिक समय लगाता है, अधिक समय, उसको नया समय भी कह सकते थे। अधिक समय 15% लगा रहा, कितना लगा रहा, 15%। तो 20 का ही 15%, क्योंकि एक दिन में कितना घंटा का पढ़ाई हो रहा है उसका, 20 घंटा का। तो 20 का 15 लगाते तो कितना, 15 दूना 30, यानी कि कितना आ जाता है, 3 घंटा। ठीक है, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 3 घंटा। एक बात बताइए, अन्य पढ़ने में सामान्य समय कितना लग रहा था, 2 घंटा। कितना लग रहा था, 2 घंटा। और यहाँ अधिक समय कितना लगा दे रहा है, 3 घंटा। लेकिन उसका टोटल गणित का पढ़ाई कितना घंटा का है, गणित का पढ़ाई उसका है 6 घंटा का। तो सामान्य समय से कितना घंटा अधिक लग रहा है, तो कहिएगा सामान्य समय से कितना घंटा लग रहा है, तो 6 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन लग कितना रहा, 2 घंटा उसमें लग रहा है और 3 घंटा उसमें। तो कितना हो जाएगा, 2 3 5, तो 6 में 5 घटा देंगे तो कितना समय सामान्य लग रहा है, ज़्यादा, 1 घंटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और हम लोग कर लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। और इसके अलावा शाम 5:30 बजे हम लोगों का रीजनिंग का सेशन होता है, तो उसको जरूर अटेंड किया कीजिए। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, जितना भी एसएससी का लेवल का एग्जाम का रहता है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।